Friends, in this Learn in 10 Minutes class, we shall explain the topic Exceptions to Law of Demand, which will help you score more marks in your exam. So let us start. तो आज हम बात करने वाले हैं Law of Demand के अपवादों पर. जी Law of Demand states that when price of a commodity rises, its demand declines, and when price declines, demand increases. मतलब लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि जब किसी कमोडिटी का किसी सामान का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड घट जाती है हाँ, और जब प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ जाती है। बिल्कुल सीधा सा नियम है. लेकिन इसमें भी कुछ पेच हैं। बिल्कुल. But certain goods do not follow the law of demand. यानी कुछ गुड्स ऐसे भी हैं जो इस लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते. दिस मीन्स दैट इवन इफ देयर प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डज नॉट फॉल। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर उनका प्राइस इंक्रीज भी हो जाए तो भी उनकी डिमांड गिरती नहीं है. जी, बल्कि कुछ मामलों में बढ़ भी जाती है। अरे वाह. तो ये एक्सेप्शंस वेबलिन गुड्स, गिफिन गुड्स और नेसेसरी गुड्स जैसे मामलों में देखे जाते हैं। तो एक एक करके समझते हैं. सबसे पहले ये वेबलिन गुड्स क्या हैं? Veblen goods, named after the economist Thorsten Veblen, relate to expensive or luxury goods. ओके, तो वेबलिन गुड्स का नाम इकोनॉमिस्ट थॉस्टन वेबलिन के नाम पर है. हाँ, और ये महंगे या लग्जरी गुड्स से संबंधित है? जैसे कोई महंगा फोन या घड़ी. बिल्कुल when these goods become more expensive, their worth and utility are thought to be greater. मतलब जब ये गुड्स और ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं तो उनकी वर्थ, उनकी कीमत और यूटिलिटी और ज्यादा मानी जाती है. Exactly. Example, high-priced iPhones. Their higher prices signal higher status, leading to increase in demand. हाँ, ये तो बढ़िया उदाहरण है. जैसे हाई प्राइस्ड आईफोन्स, उनके हायर प्राइसेस एक हायर स्टेटस का सिग्नल देते हैं जिससे डिमांड में इंक्रीज होता है. लोग उसे स्टेटस के लिए खरीदते हैं, जरूरत के लिए नहीं। सही है. अब आते हैं गिफिन गुड्स पर. ये वेबलिन से अलग कैसे हैं? ये बिल्कुल उल्टे हैं। Giffen goods introduced by Sir Robert Giffen are typically inferior goods. अच्छा, तो गिफिन गुड्स को सर रॉबर्ट गिफिन ने इंट्रोड्यूस किया था और ये आमतौर पर इंफीरियर मतलब थोड़ी निम्न क्वालिटी के गुड्स होते हैं. जी, when their prices rise, consumers may buy more of them by cutting consumption of similar costlier items. एक मिनट, जब इनके प्राइसेस बढ़ते हैं तो कंज्यूमर्स इन्हें और ज्यादा खरीदते हैं. हाँ, वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो इनसे भी जो महंगे आइटम्स हैं उनकी कंजम्पशन कम कर देते हैं। ये मजबूरी का मामला है। अच्छा, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है. कोई उदाहरण है इसका? For example, a family is consuming two types of dal, one having high price, another with low. If price of both increases, the family will start buying more of lower priced dal. ओके, समझी. मतलब एक फैमिली दो तरह की दाल खा रही है, एक महंगी और दूसरी सस्ती. अगर दोनों का प्राइस बढ़ जाता है तो फैमिली महंगी वाली दाल छोड़कर वो पैसे भी सस्ती वाली दाल पर ही खर्च करेगी. बिल्कुल, तो सस्ती दाल की खरीद बढ़ जाएगी. बिल्कुल सही। यही गिवन पैराडॉक्स है। ठीक है. तो वेबलिन और गिफिन के बाद तीसरा एक्सेप्शन क्या था? Necessary goods. आवश्यक वस्तुएं. Necessary goods do not follow the law of demand because people continue purchasing them regardless of price increases. ये तो साफ है. नेसेसरी गुड्स लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते क्योंकि लोग प्राइस बढ़ने के बावजूद उन्हें खरीदना जारी रखते हैं. These are essential for daily living, such as medicines and basic food items. हाँ, जैसे दवाइयाँ और खाने पीने की बुनियादी चीजें, इनका दाम कितना भी बढ़ जाए खरीदनी तो पड़ती हैं. सही बात है। इन गुड्स के अलावा भी कोई फैक्टर है जो लॉ ऑफ डिमांड को अफेक्ट करता है? हाँ, एक और बहुत बड़ा फैक्टर है। Changes in consumer income can also lead to deviations from the law of demand. कंज्यूमर इनकम में बदलाव? मतलब हमारी आमदनी में जो बदलाव आता है वो भी लॉ ऑफ डिमांड से डिविएशन का कारण बन सकता है। जी, हायर इनकम में इंक्रीज डिमांड इवन व्हेन प्राइसेस राइज, व्हाइल लोअर इनकम में रिड्यूस डिमांड इवन व्हेन प्राइसेस फॉल. मतलब अगर इनकम ज्यादा है तो दाम बढ़ने के बावजूद डिमांड बढ़ सकती है। हाँ, और अगर इनकम कम है तो दाम गिरने पर भी डिमांड कम हो सकती है क्योंकि खरीदने के पैसे ही नहीं है. बिल्कुल सही। ये सारे पॉइंट्स एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल. फ्रेंड्स, क्वेश्चन. Before we discuss the question, we want to inform that in the last 30 years, more than 10 lakh bankers used our video lessons and PDF material in passing their JAIB, CAIB promotion exam. To help you, we regularly conduct free classes at our YouTube channel.
But if you really want to improve your chances of passing the exam in single attempt, use our updated content and log in the courses page of our website nstorschoolofbanking.com. चलिए अब कुछ questions discuss करते हैं. जरूर. Question number 1. Which type of goods do not follow the law of demand? Options है A. Luxury goods only, B. Only inferior goods, C. Veblen goods, Giffen goods and necessary goods, या D. Goods with seasonal demand. इसका सही जवाब है सी. C. Veblen goods, Giffen goods and necessary goods. Explanation. These goods are exceptions because their demand does not decrease when prices rise. बिल्कुल, ये goods exceptions है क्योंकि prices बढ़ने पर इनकी demand कम नहीं होती है. सही है. ठीक है. अगला सवाल. Question number 2. Why does the demand for Veblen goods increase when their prices rise? Options है A. Higher prices indicate higher status and utility, making them more desirable. B. They are cheaper substitutes for other goods. C. They are essential for survivals. इसका जवाब तो साफ है. ऑप्शन ए. Option A सही है. Explanation. Veblen goods are status symbols. Higher prices enhance their appeal rather than reduce demand. हाँ, Veblen goods status symbols होते हैं. उनके higher prices demand कम करने के बजाय उनकी अपील को और बढ़ाते हैं. बिल्कुल. चलिए, Question 3 पर आते हैं. इसमें true false बताना है. Consider the following statements based on the law of demand and its exceptions. पहला statement. Law of demand states that when price rises, demand also rises. True या false? ये तो false है. क्यों? False. Law of demand says demand declines when price rises. सही. Law of demand कहता है कि प्राइस बढ़ने पर डिमांड घटती है, बढ़ती नहीं है. Statement 2. Veblen goods are luxury goods whose demand increases with higher prices. True or false? ये true है. हाँ. True. Veblen goods are luxury goods, demand increases with higher prices. बिल्कुल. Veblen goods luxury goods हैं जिनकी डिमांड हायर प्राइसेस के साथ बढ़ती है. ठीक है. Statement 3. Giffen goods are inferior goods where demand may rise even when price rises. ये भी true है. Right. 3. True. Giffen goods are inferior goods, demand may rise with price. Giffen goods inferior goods हैं जिनकी डिमांड प्राइस के साथ बढ़ सकती है. और आखिरी statement, number 4. Necessary goods are always avoided when their prices increase. True or false? ये false है. Avoid नहीं कर सकते. False, false. Necessary goods are purchased regardless of price, not avoided. हाँ, necessary goods को तो प्राइस की परवाह किए बिना खरीदा जाता है. उन्हें अवॉइड नहीं किया जाता. तो सही कॉम्बिनेशन हुआ A false, 2 true, 3 true, 4 false. बिल्कुल सही. चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. Question 4. Consider the following statements. Statement 1. Thorsten Veblen introduced the concept of Veblen goods. ये तो करेक्ट है. 1. Correct. Thorsten Veblen introduced Veblen goods. G. Thorsten Veblen ने Veblen goods को introduce किया था. Statement 2. Sir Robert Giffen introduced the concept of Giffen goods. ये भी करेक्ट है. 2. Correct. Sir Robert Giffen introduced Giffen goods. हाँ, Sir Robert Giffen ने Giffen goods को introduce किया था. Statement 3. Changes in consumer income can lead to deviations from the law of demand. ये भी करेक्ट है. Correct. जैसा हमने पढ़ा. हाँ? Income changes से deviations हो सकते हैं. हाँ. और चौथा statement, medicines and basic food items are examples of necessary goods. ये तो बिल्कुल करेक्ट है. 4. Correct. Medicines और food items necessary goods ही हैं. तो इसका मतलब सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. हाँ, तो सही विकल्प होगा B, जिसमें 1, 2, 3 and 4 सभी शामिल हैं. बिल्कुल सही.